कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब 1.5 साल का बच्चा गोली लगने से जाँ बहक। वर्षा का कहना है कि रिक्शे में जा रहे थे। पुलिस मुकाबले के दौरान बच्चे को पुलिस की गोली लगी। बच्चे के वालिद भी टांग में गोली लगने से जख्मी। DIG ईस्ट ने कहा कि फायरिंग में मुलविस 2 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सच्चल थाने में 4 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नन्हे एहसन का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैयत सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। एडिशनल पुलिस सर्जन जिना अस्पताल डॉक्टर शिराज का कहना है कि बच्चे को एक ही गोली 10 से 15 फुट के फासले से लगी। बच्चे को दाएं जानिब से सीने में गोली लगी जो बाएं जानिब कमर से पार हो गई। वही गोली वालिद को भी छूकर गुजरी। गोली का निशान बज़ाहिर छोटे हथियार का लगता है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब जिना अस्पताल पहुंचे। कहा पुलिस की फायरिंग से एक और मासूम जान चली गई। 6 माह में यह 6ठा या 7वां वाक़या है। पुलिस को अपनी ट्रेनिंग बेहतर बनाने और माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। रिक्शे में मौजूद 5 अफराद ऐनी शाहिद हैं और उनका कहना है कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ था। वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात होगी। एहसन का खून रायगा नहीं जाएगा। निशवा के वालिद के साथ भी ताउन के बजाय SP ने धमकाया। अब नोटिस से आगे बढ़ना होगा। गलती पुलिस कर रही हो तो तहकीकात पुलिस ना करे। तहकीकात सिविल सोसाइटी या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को करनी चाहिए। लाहौर में शफीकाबाद के इलाके खोखर टाउन में मामूली झगड़े पर 13 साल के लड़के ने छुरी के वार से 12 साल लड़के को कत्ल कर दिया। मुल्जिम नूर मोहम्मद और उसके वालिद हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में कैनेडियन खातून को हिरासत करने के मामला, 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। IG इस्लामाबाद का मुल्जिमान की 24 घंटों में गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। खातून ने कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 लड़कों ने रास्ता रोककर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। मुल्जिमान ने ताक़ुब किया। ड्राइवर से बार बार मंजिल का पूछते रहे। मुल्जिमान के डर से शॉपिंग सेंटर में छुपकर जान बचाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि हज़ारा बिरादरी को एहतजाज करते देखते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। मईशत के हवाले से खबरें सुनकर भी मायूसी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सबके सामने हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब में कहा कि मुआशरे में सब बुरा नहीं, इंसाफ के शोबे में अच्छे काम भी हो रहे हैं। मॉडल कोर्ट्स बहुत तेज़ी से मुकदमात निपटा रही हैं। मुल्क भर में 3 माह में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 19 लाख से कम होकर 17 लाख रह गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी असासजात ज़ाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ उठ खड़े हुए। काबीना के इजलास में कहा कि PTI तो एमनेस्टी स्कीमों के मुखालिफ रही है, अब अवाम को क्या जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एमनेस्टी स्कीम को PTI के मंशूर के खिलाफ करार दे दिया। कहा अगर स्कीम लानी ही है तो कौम को एतमाद में लेना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद मुशावरत के लिए आज दोपहर 2 बजे फिर इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान के इश्तिहारी मुल्ज़मान को वतन वापस लाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की मंजूरी दे दी। CTD को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के अख्तियारात देने की भी मंजूरी। ग्रेड 19 और उससे ऊपर के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन NAB की इजाज़त दरकार होगी। चेयरमैन NAB जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में अफसरान से खिताब में कहा, ब्यूरोक्रेसी बिला खौफ व खतर कानून के तहत फ़राइज़ अंजाम दे। NAB में किसी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट के खिलाफ शिकायत का वो खुद जायजा लेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो सवालनामा भेजा जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं। ये रोज़ पाकिस्तान में नया तजर्बा करने के मूड में हैं, लेकिन वो सदारती निज़ाम के कायल नहीं। इन्हें कोशिश करने दें, वो ऐसा करने से रोकेंगे। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 मुल्ज़मान के खिलाफ
जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन नैब की हिदायत पर बजरिया डाक शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों को सवालनामा भिजवा दिया। सवालनामे में मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकों में आने वाली रकूम से मुतालिक पूछा गया है। हमजा शहबाज ने नैब की जानिब से घर पर छापा मारने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। नैब का पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से 1 अरब रुपए की रिकवरी का दावा। चेयरमैन नैब ने प्ली बारगेन में मिले जायदाद का कागजात चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सुपुर्द कर दिए। चेयरमैन नैब के मुताबिक पंजाब की 56 कंपनीज में से एक से प्ली बारगेन के जरिए वसूल करदा जायदाद की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बनती है। पेशावर में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम, पाक फौज और पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर नस्ब बमों से सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मकान में भी 50 से 60 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। नाकारा बनाने के दौरान मकान भी मलबे का ढेर बन गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में ASI कमर आलम शहीद। ISPR के मुताबिक 1 जवान और अफसर जख्मी भी हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में सानहा हजार गंजी पर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। कहा कौमी धारे में लाना है तो दहशत गर्दी के मुतासरीन को लाएं, कलदम तंजीमों को नहीं। हुकूमत ने हर पॉइंट पर यू टर्न लिया। नेशनल एक्शन प्लान की एक शिक पर भी अमल नहीं किया गया। मुल्क के वजीर आजम जो वजीर दाखिला भी हैं अब तक कोयटा नहीं पहुंचे। कहा कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले वज़रा को हटाना पड़ेगा, वरना दुनिया तस्लीम नहीं करेगी कि आप दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की हज़ारा टाउन और जबल नूर की मस्जिद आमद। हजार गंजी सानहे में जाँ बहक अफराद के वरसा से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। कहा शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है, इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। दहशत गर्दी के वाक़यात में सिर्फ अंदरूनी नहीं बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुलविस है, जिसे तोड़ने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी से मुकम्मल निजात पाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा TT के जरिए शहबाज शरीफ के खानदान को पैसे मुंतकिल हुए। हमजा शहबाज के 97% असासे TT के जरिए बने। तहरीक इंसाफ ने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर कर दी। फैसले में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑब्जर्वेशंस को हज़फ करने की इस्तदा। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा का कंडक्ट ज़ेर बहस लाने पर नजरसानी दरखास्त पर एतराज़ किया था। वजारत दिफा ने भी फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, फैसलाबाद, जेहलम, नियावाली, सियालकोट, भक्कर, बदीन और बाजोड़ में बारिश। हैदराबाद और लाहौर में ओले पड़े। उकाड़ा में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 3 कमसिन बहनें जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। करक और जनूबी वजीरस्तान में 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के शिमाल मशरक़ी और मगरबी इलाकों में 5 रोज से तूफानी बारिशें। नदी नाले बिफर गए, शाहराएं बंद, राबता पुल बह गए। दुक्की में सैलाबी रैलों से तबाही, 100 से जायद घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में हालिया बारिशों में 39 अफराद जाँ बहक और 135 जख्मी हुए। 80 घरों को नुकसान पहुंचा और खैबर पख्तूनख्वा में 13, बलोचिस्तान में 11, पंजाब में 10 और सिंध में 5 अफराद जाँ बहक हुए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मामले पर सेनेट खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और PTM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक PTM के सरबरा मंजूर पश्तीन ने कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
कमेटी के कन्वीनर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जाएगी। करतारपुर जीरो पॉइंट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान राहदारी पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तानी तकनीकी माहिरीन ने भारतीय वफ़द को आगाह किया कि दरियाए रावी पर पुल और सड़क की तामीर का 65% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। मुकर्ररा मुद्दत में बकिया काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.